आज हम लोग कार्बन कलर कोड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कार्बन कलर कोड करने से पहले हम लोग एक स्टैंडर्ड सेंटेंस को याद कर लेते हैं जो बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा और थोड़ा सेंटेंस मज़ेदार भी है। बोला गया बी रॉय, है ना, यानी कि बीबी का राय पर चलने वाला बीबी रॉय। ओके, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। बीबी राय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो ऐसा करना है कि ये जो पहला वाला है इस वाले को आप समझ लीजिए कि ये वाला एक कलर बनेगा, उसके बाद फिर ये वाला एक कलर बनेगा, ये वाला एक कलर बनेगा, उसके बाद ये वाला एक कलर बनेगा, उसके बाद ये वाला किसी कलर का नाम होगा, उसके बाद ये वाला किसी कलर का नाम होगा, उसके बाद ये वाला लेटर भी किसी कलर के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला भी किसी कलर के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, ये लेटर कैपिटल लेटर भी किसी कलर के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला भी किसी कलर के नाम को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला भी किसी कलर के नाम को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर देखिए ऐसा है कि आपके पास जो कलर हम लोग लिए हैं ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम लोग के पास जो डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ डिजिट्स टू एक्सप्रेस आवर आइडियाज़, है ना, न्यूमेरिकली वी हैव 10 डिजिट्स। और उसी ऑर्डर में ये वाला यहाँ पर से ऐसे लिखा जाएगा, इसका वैल्यू होगा 0, इसका वैल्यू होगा 1। ओके, ये 1 और 2 तो बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर से इसके नाम को लिख लेते हैं। बोले कि दिस इज़ ब्लैक, BAC के ब्लैक, दिस इज़ ब्राउन, दिस इज़ रेड। चलिए मेरे साथ साथ लिखते जाइए, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑरेंज, दिस इज़ ऑरेंज, ऑरेंज। दिस इज़ येलो, Y फॉर येलो, येलो। G फॉर ग्रीन। ये इतने के बीच में जो G आ रहा है आप उसको समझ लीजिए कि ये वाला ग्रीन। ये बोर्ड कैसा हम लोग का ग्रीन बोर्ड है ना। घास कैसा रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। डॉक्टर का एप्रन कैसा रंग का होता है, ग्रीन कलर का होता है, वही वाला ग्रीन। पत्ता का रंग कैसा होता है, क्लोरोफिल का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है, वही वाला ग्रीन। ग्रेट फॉर ग्रीन, G फॉर ग्रीन। यहाँ पर से ये वाला हम लोग के पास ग्रीन। ओके, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ये B फॉर ब्लू, बीच वाला ब्लू, B फॉर ब्लू, ये वाला ब्लू हो गया। अब उसके बाद V वायलेट, V फॉर वायलेट, V फॉर वायलेट, VIOLET वायोलेट। ओके, G फॉर, ये वाला G हम लोग का हो गया ग्रे, G फॉर ग्रे, ये वाला G हो गया हम लोग का, ये वाला G हो गया ग्रे के लिए GRAY, ग्रे। ग्रे का मतलब हुआ छाई रंग, स्लेटी रंग, ठीक है, ये ग्रे हुआ। उसके बाद ये वाला जो W है, W फॉर वाइट,
वाइट। ठीक है, तो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ का जो एक्सप्लेनेशन था, कलर का एक्सप्लेनेशन था, वो वहाँ पर लिख दिया गया कि कलर को कैसे करके सजाया गया है। और जो कलर को यहाँ पर सजाया गया उसके हिसाब से इसका वैल्यू, ठीक है, कलर का जो वैल्यू होता है ये हो गया 0, ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया 2, ये वाला हो गया 3, ये वाला हो गया 4, ये वाला हो गया 5, ये वाला हो गया 6, इसका वैल्यू हो गया 7, इसका वैल्यू हो गया 8 और इसका वैल्यू हो गया 9। इन्हीं 10 डिजिट्स के मदद से सारा का सारा नंबर तैयार होता है। और जब हम लोग कार्बन का रेजिस्टेंस बनाते हैं तो कार्बन के रेजिस्टेंस को कैसे करके पढ़ा जाता है या उसके ऊपर मार्किंग कैसे किया जाता है, इस वाला बात को हम लोग अब समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा हुआ। चलिए अब इसको हटाना चाहते हैं, यहाँ से हटा दें, चाहते हैं हम लोग हटा दें। ओके, हटाए, हटा दिए। ओके, चलिए अब यहाँ से बोले कि पहले कार्बन रेजिस्टेंस किस तरह का होता है उसके बारे में हम लोग बात करने जाएं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में या जितना भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको खोल करके देखेंगे तो पीछे में वो इस तरह का दिखता है। ये ऐसा दिखता है। और ये जो टर्मिनल है, ये जो एंड है, यही वाला किसी सर्किट में कहीं पर जुड़ता है, यही वाला सर्किट में कहीं पर जुड़ता है। तो इस वाले के ऊपर में इस तरह का रिंग बना हुआ रहता है। ठीक है, लेफ़्ट साइड से ऐसा करके एक रिंग हुआ और इसमें एक कलर हुआ, फिर एक दूसरा रिंग थोड़ी दूरी पर रहता है, इस वाले में भी कलर दिया हुआ रहता है। उसके बाद एक तीसरा रिंग होता है। ठीक है, ये तीसरा रिंग, ये वाला इस तरह का रहता है। उसके बाद एक चौथा रिंग ऐसा होता है, थोड़ा दूर हटा करके होता है, जिसमें कुछ होगा ऐसा ऐसा ऐसा। क्या तीनों आपको अलग अलग दिख रहा है? इस वाले को हम लोग बोलते हैं, ये वाला सिग्निफिकेंट कलर जो है, कलर shows significant figure। ये वाला भी सिग्निफिकेंट फिगर बताता है। ये दोनों सिग्निफिकेंट फिगर को बताता है। और ये वाला ऑर्डर और मल्टीप्लायर फैक्टर ऑफ SF का मतलब हो गया सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करता है। और ये वाला कहलाता है टॉलरेंस।
टॉलरेंस। यही decides the range of रेसिस्टर। रेसिस्टर का जो रेंज होता है उसको ये डिसाइड करता है। इस तरह से अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अब किसी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ाई करना है तो हम लोग शुरू करते हैं। बोले कि भाई अगर फर्स्ट रिंग मेरा, ठीक है, फर्स्ट रिंग हमारा, चलिए कलर शोज सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर मान लीजिए कि बस इसी सिस्टम के मुताबिक हम लोग काम करेंगे। बोले कि पीला नीला लाल, पीला नीला लाल, ठीक है, तो ये वाला हम लोग का हो गया सिग्निफिकेंट फिगर, ये वाला ऑर्डर हो गया। और ये वाला हम लोग का जनरली तीन ही तरह का बात, जनरली तीन तरह का कलर, तीन तरह का धारी स्ट्राइप होता है। या तो होगा सिल्वर, सिल्वर 5%, या होगा गोल्डन, गोल्डन 10%, ठीक है। सिल्वर का हम लोग लिए, सिल्वर का हम लोग लिए 5%, सिल्वर का, सॉरी उल्टा हो गया, चांदी, ठीक है ना, सोना ज़्यादा महंगा है ना, तो गोल्ड, गोल्ड हो गया, गोल्डन 5%, सिल्वर, सिल्वर 10%, एंड नो कलर, कोई भी रंग नहीं लेंगे, है ना, एंड नो कलर। अगर कोई भी रंग नहीं लिया जाए तो वो रिप्रेजेंट करेगा, कोई भी रंग नहीं लिया जाए तो वो 20% को रिप्रेजेंट करेगा। अगर कोई भी रंग नहीं लिया जाए तो वो 20% को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 20% या तो ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। इसीलिए बोला गया टॉलरेंस, टॉलरेंस यानी कि सहनशीलता। और इस यही वाला डिसाइड करता है रेंज, यानी कि कोई सा भी रेजिस्टेंस, ये वाला जो कार्बन रेजिस्टेंस है ये कितने से कितने के बीच का मान को दिखाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो बच्चों आपको करना ये चाहिए कि यहाँ पर से आप ये लीजिए। चलिए हम लोग, अब तो ये आप देख चुके कि ये क्या क्या होता है और इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा बात आपको समझ में आ गया। आप उधर से उतारते रहिए, इधर से हम काम शुरू करेंगे। ओके, बोले कि नीला पीला, हम क्या बोल रहे हैं कि पीला नीला लाल। अगर ये वाला मेरा पीला है यानी कि येलो है, येलो, पीला, ये नीला यानी कि ब्लू, ये ब्लू है। ओके, बोले कि पीला नीला हरा। अब ये तीसरा रिंग जो है, अगर वो हम लोग का हरा है, कैसा बोले, हरा है या लाल है। चलिए पीला नीला लाल, लाल के लिए हम लोग बोलते हैं रेड, रेड है। और यहाँ पर हम लोग बोले कि चांदी, ठीक है, चांदी। ओके, चांदी का मतलब हो गया सिल्वर, सिल्वर को बोलते हैं चांदी कलर, चांदी रंग। ओके, या यही चांदी रंग को बोलते हैं रुपहला, है ना, रुपहला। और अगर सोना का होता तो बोलते सुनहरा, ठीक है। चलिए, ये यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है और इस वाले के बारे में हम लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे उसके बारे में हम लोग बात को शुरू करते हैं। यहाँ से हटा दिए, अब इसका ज़रूरत नहीं है। चलिए चलिए चलिए, सुनहरा और रुपहला को हम लोग, अभी आप बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, बी रॉय ग्रेट, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, वाइफ।
ये वाला था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। भाई पहला वाला जो येलो है, ये पहला वाला हो गया, पहला रिंग हो गया पहला वाला, ये 4। उसके बाद ब्लू वाला, ये वाला ब्लू है, ठीक है। ये था ब्लैक, ये था ब्राउन, ये है ब्लू। तो ब्लू वाला, ये वाला ब्लू हम लोग का कितना नंबर हो गया? 2 नंबर रिंग हो गया। रिंग नंबर 1, रिंग नंबर 2। एंड रेड ये वाला है ना, ये रेड 3rd नंबर का रिंग हुआ, रिंग नंबर 3। और उसके बाद ये वाला चौथा वाला जो है वो सिल्वर कलर का है। तो सिल्वर के बारे में तुमको पता है कि 10% प्लस या माइनस, या तो बढ़ा हुआ ज़्यादा होगा या कम होगा। अब इसका रीडिंग मारते हैं। तो क्या बोला गया था? पहला 2, इस तरह से तुम लिख लो, पहला डिजिट दूसरा डिजिट, पहला रिंग दूसरा रिंग, और उसके बाद यहाँ पर 10 लिख लो, और 10 का यहाँ पर तीसरा रिंग। यहाँ पर से R1 भरना है, यहाँ पर R2 भरना है, और यहाँ पर R3 भरना है, और प्लस माइनस यहाँ पर ये रिंग 4, ठीक है, रिंग 4 R4% में ऐसे करके भरना है। तो यहाँ पर येलो हमारे पास कितना है बाबू? यहाँ पर से येलो हमारे पास कितना है? 4। और रिंग 2 यानी कि वहाँ पर क्या ब्लू है ना, तो ब्लू का वैल्यू कितना है? 6। यहाँ पर लिख दिए 6 × 10 का पावर। रिंग नंबर ये वाला कौन सा कलर है? रेड है। रेड तुम यहाँ पर चेक करो, रेड मेरे पास कितना है? रेड का 3 है। रिंग नंबर 3 यानी कि हम लोग यहाँ पर 3 बैठा दिए। यानी कि यहाँ पर ये ऐसे करके पहला डिजिट, ये दूसरा डिजिट, और ये तीसरा डिजिट, और प्लस माइनस कैसा है? सुनहरा रुपहला है। तो रुपहला का 10% होता है, यहाँ पर लिखे 10%। एंड दिस होल विल बी आर, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना हो जाएगा। क्या समझ में आया है कैसे किए हैं? ओके अच्छा ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं, ठीक है, एक बार फिर से बोलते हैं। चलिए एक बार फिर से बोले। पहले यहाँ पर से ये सब हटा देते हैं, है ना, तब अच्छा से क्लियर होगा। ये हटा दिए, ये सब भी हटा दिए, ये सब भी हटा दिए। इधर से ये कार्बन रेजिस्टेंस दिया हुआ है। जैसे ही ये कार्बन रेजिस्टेंस आप देखिएगा तो देखने के बाद आपको इसका वैल्यू निकालना है कि ये वैल्यू इसका कितना होगा। तो अगर ये वाला मेरा, आप अपने मन से बोलिए कौन सा कलर लेना चाहते हैं। चलिए हम ले लेते हैं पीला, नीला, लाल, रुपहला। क्या बोले? पीला। ये वाला क्या बोले? पीला। ये वाला क्या बोले? नीला। ये वाला क्या बोले? लाल। और ये वाला क्या बोले? रुपहला। यानी कि चांदी ऐसा है ना, एल्युमिनियम पेंट जैसा होता है, उस तरह का कलर है। तो ये जैसे रंग, तो हम क्या बोले थे कि पहला 2 रिंग क्या बताता है? अंक को बताता है। पहला 2 अंक को, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो होगा उसका पहला 2 अंक को बता। पीला का वैल्यू कितना होता है, नीला का वैल्यू कितना होता है, ये याद करने के लिए आपको क्या क्या होना चाहिए? बोलना चाहिए बी रॉय, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, ठीक है। ये वाला हमारा 0 को बताता है, ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये वाला 5 को, ये वाला 6 को, ये वाला 7 को, ये वाला 8 को, ये वाला 9 को। जो कैपिटल लेटर है वो उसके डिजिट्स को, उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को, आंकिक मान को बताता है। पीला है, इसमें पीला कहाँ पर है? 1 2 3 4 5 पर है पीला, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो गया? पीला का हो गया कितना? 4, ठीक है। उसके बाद नीला, यहाँ पर ब्लैक ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, दिस इज ब्लू, दिस इज वायलेट, दिस इज ग्रे एंड दिस इज वाइट।
तो ये वाला हम लोग के पास ब्लू है, ब्लू का मतलब हो गया कितना, अगर कहीं पर नीला रंग दिखेगा तो हम लोग उसको समझेंगे 6, और कहीं पर लाल रंग दिखेगा तो हम लोग उसको समझेंगे कितना, 4। यहाँ पर लाल रंग देखे तो उसको समझे 4, और चांदी ऐसा रंग दिखेगा, है ना, चांद, जी बाबू, नहीं बाबू, देखिए बी बी, हाँ हाँ हाँ, लाल को हम लोग कितना लिख दिए हम, ओके, लाल को 2 समझेंगे, गुड, लाल को 2 समझेंगे, 2 गिनती 0 1 2, और कहीं पर आर तो नहीं ना है, चलिए, तो लाल को हम लोग 2 समझ लिए, हो गया। अब इसके बाद जैसे ही आप ये रहा, चांदी के लिए कितना बोले थे, 10% प्लस माइनस 10%, यहाँ तक का बात हो गया। और जो भी हम लोग को करना है, कलर का नंबर पहचानना है, तो इसी से हम लोग नंबर पहचानते हैं, ये वाला पहचान करके यहाँ पर से हटा दिए। अब इस वाले का पहला रिंग, ये वाला आपको देख लेना है कि आपको अपने दाहिने हाथ के तरफ में, बाएं हाथ के तरफ में रखना है। कौन सा कलर, कौन सा कलर, सुनहरा, रुपहला, सुनहरा रखना है या रुपहला रखना है, या फिर कोई कलर नहीं हो, है ना, तो उसको आपको दाएं हाथ की तरफ ऐसे रखना है, और बाएं हाथ से आप पढ़ना शुरू करेंगे। बाएं हाथ में पीला, पीला का मतलब हुआ 4 लिख लीजिए। उसके बाद दूसरा रिंग नीला है, तो नीला का मतलब आप समझ लीजिए 6, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तीसरा रिंग 10 पहले लिख लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 10, और तीसरा रिंग का वैल्यू, लाल रंग कैसा है, लाल, और इसका उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, तो यहाँ पर 10 का पावर 2, और यहाँ पर से प्लस माइनस 10%, ऐसा करके कर दिए, ठीक है। अब ये वाला क्या बना, ये बना हम लोग का R, रेजिस्टेंस। तो अब यहाँ पर से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस का रेंज कितना होगा उसके ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी, ओके। तो ये वाला R इज इक्वल टू, भी मोटा मोटी R इज इक्वल टू कितना निकला, 46, और 10 का पावर 2 का मतलब हो गया 100, तो यानी कि जितना आ रहा है, यानी कि 2 ठो जीरो, इस वाले के बगल में 2 पावर है तो 2 ठो जीरो बैठा दीजिए, और बैठा देने के बाद प्लस माइनस 10%, यानी कि 4600 इंटू 10% बाई परसेंट, ये 10% हो गया। 10% का मतलब कैसा होता है, ये वाला गुने 10/100, 10% हुआ, यहाँ से 1 2 3 3 कट गया, 4 4। तो अब इस तरह से R इज इक्वल टू आपके पास बचा है 4600 प्लस माइनस 460। अब ऐसा करें कि आप यहाँ पर से देख लें, 4 R इज इक्वल टू R मिनिमम, R का कम से कम जो मान होगा 4600 माइनस 460, यानी कि माइनस वाला लेंगे तो वो क्या वैल्यू देगा, मिनिमम वैल्यू देगा। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 400 घट गया तो कितना बचेगा, 0 4, और यहाँ पर से 1 5 4 1, इतना ओम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। उसके बाद अगर प्लस वाला लेंगे, अगर माइनस वाला लेंगे तो मिनिमम हो जाएगा R, मैक्स लेंगे तो 4600 प्लस ये आया 460 इज इक्वल टू यहाँ पर से 60 ओम 5, यानी कि 50 60, यानी कि ये जो हम लोग के पास है इस वाले का जो दायरा होगा, दायरा का मतलब रेंज, रेंज का मतलब दायरा कितने से कितने तक के लिए, तो बोला गया R मैक्स, R मैक्स, R मैक्स, R
मिन मैक्स। ओके, आर मिनिमम का वैल्यू कितना निकला है 4140 ओम, और आर ठीक है मैक्सिमम वैल्यू निकला 5060। इसका मतलब ये हुआ कि 4140 से बीच लेकर के 4140 से लेकर के 5060 ओम तक का कोई भी रेजिस्टेंस हमको चाहिए होगा तो हम लोग यही वाला रेजिस्टेंस लेंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई मेरे से बोलता कि 4200 ओम वाला रेजिस्टेंस लो तो कौन सा लेना चाहिए, यही लेना चाहिए। अगर कोई बोलता 4300 वाला लो 4300 ओम तो कौन वाला लेना चाहिए, यही वाला लेना चाहिए। अगर कोई बोलता 4500 ठीक है 4900 ओम वाला चाहिए तो कौन सा लेना चाहिए, यही वाला लेना चाहिए। अगर कोई बोलता कि 5000 वाला चाहिए, 5000 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो इसके लिए हमको कौन सा लेना चाहिए, यही वाला लेना चाहिए। यानी कि 4140 से बीच से लेकर के 4140 ओम से लेकर के 5060 ओम के बीच का कोई भी रेजिस्टेंस का ज़रूरत होगा तो यही वाला कार्बन रेजिस्टेंस हम लोग को यूज़ करना चाहिए। यही इस वाले कार्बन कलर कोड का यही अहमियत हुआ, और इससे ये आसानी हो गया कि हम लोग बहुत सारा में से छांट करके आराम से निकाल सकते हैं कि कौन जितना का हमको रेजिस्टेंस का ज़रूरत है उसके हिसाब से निकाल लिए। तो क्या ये वाला बात क्लियर हो गया है? क्या कार्बन कलर कोड क्लियर हो गया है? चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, बोले कि अबर ये वाला को हम लोग कर देते हैं, आप उतार चुके हैं, ये वाला हटा दें। चलिए हटा दिए, हटा दिए, हटा दिए, हटा दिए, इधर से हटा दिए। चलिए ऐसा करते हैं कि पहला रिंग लेते हैं नारंगी। नारंगी का मतलब ऑरेंज। उसके बाद दूसरा रिंग लेते हैं हम लोग वायलेट, वायोलेट। उसके बाद तीसरा रिंग लेते हैं ग्रीन। तीसरा रिंग लेते हैं ग्रीन, ग्रीन। उसके बाद जो आखिरी वाला हम लोग के पास है उस वाले को हम लोग ले लेते हैं सुनहरा। सुनहरा का मतलब क्या किए, गोल्डन, यानी कि सोने के रंग ऐसा। ठीक है, ये तो हम लोग का पढ़ाई के मुताबिक यहाँ पर से एक बार फिर से बोलते हैं बी रॉय, ग्रेट, ग्रेट, ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। वेरी गुड wife. This is 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो भाई मेरा 1 2 3 4 ऑरेंज, चौथे रंग पर ऑरेंज है और इसका वैल्यू कितना रखा गया है 3। तो ये वाला हम लोग का कितना हो जाएगा 3। उसके बाद वायलेट कलर का, वायलेट यहाँ पर 7 है तो वायलेट का हम लोग लिख दिए 7 इंटू। उसके बाद ग्रीन कलर है ना, तो ग्रीन हम लोग का कहाँ पर है 5 पर है, तो 10 का पावर 5 प्लस माइनस कितना गोल्डन, गोल्डन के लिए क्या बोला गया था 5 प्लस माइनस 5%, तो ये वाला हो गया 5%। यही हुआ इसका रेजिस्टेंस। और इस रेजिस्टेंस का है ना, इस रेजिस्टेंस का रेंज कहाँ से कहाँ तक है हम लोग उसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। रेंज चलिए उधर से हटा दिए, इधर से
पहले तो आप रेजिस्टेंस को फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, आपका कितना आया 3 7, यस, R इज इक्वल टू 3 7 1 2 3 4 5, ये इतना के लिए इतना हो गया। अब इस वाले का 5% प्लस माइनस 3 7 1 2 3 4 5 इंटू 5/100, यहाँ से 0 0 0 0 ख़त्म हो गया और बचेगा 3 7 1 2 3 4 5 प्लस माइनस 37, 37 इंटू 5, 7 55 मेरा 3 7 5 35, 3 5 3 जा 15, 15 और 3 18, 1 8 5 1 2 3 1 2 3, ये इतना हुआ। ओके 1 2 3। अब आपको क्या करना है कि यही वाला इसमें या तो जोड़ना है या घटाना है, ये वाला इसमें या तो जोड़ना है या घटाना है। चलिए शुरू करते हैं। 1, ओके, अगला स्टेप में 3 7 1 2 3 4 5, ये हमारे पास इतना है। अब इस वाले में हम लोग ये वाला जोड़ेंगे 1 2 3 1 8 5, मैक्सिमम रेंज करने के लिए जोड़ेंगे और मिनिमम करने के लिए 3 7 1 2 3 4 5 1 8 5 0 0 0 माइनस करेंगे यहाँ पर से। चलिए जोड़ दीजिए, तो ये 0 0 0 5 8 7 1 8 और 3, ये इतना ओम हुआ। और यहाँ पर से 0 0 0 और यहाँ पर से 5, यहाँ पर से 1, यहाँ पर से 6 में से 1 चला गया 5 और यहाँ पर से 3, यानी कि आपके पास रिज़ल्ट हुआ ये कम से कम मान कितना होगा 3 5, ठीक है, 1 5 1 2 3 से R, ओके 3 8 8 5 0 0 0 1 2 3 4 5 35.15 इंटू 10 का पावर 5 ओम R इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 38.85 ओम, ऐसा। यानी ये इतना हुआ। इस वाले को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, अरे बाप रे बाप, अप्रॉक्सीमेटली नियरली 35, ये वाला 10 का पावर 5 है ना, 35। अगर 2 डिजिट हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 15 के, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, ठीक है। इतना के R इज इक्वल टू 3885 के ओम, ठीक है। के का मतलब हो गया किलो। यहाँ पर से 3515 35 3,515 ओम से लेकर के 3,885 ओम, 1000 ओम के भीतर का कोई भी अगर रेजिस्टेंस का ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग यही वाला रेजिस्टेंस, यही वाला कलर लेकर के, यही वाला कार्बन लेकर के अपना काम चलाएंगे। क्या मेरी बात क्लियर हो गई है? ठीक है, तो आज के क्लास को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल हम लोग जब कर रहे होंगे तो उसमें रेजिस्टेंस एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में जाएंगे। उसके बाद फिर पैरेलल एंड सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स में जाएंगे एंड ऑपरेशन देखेंगे कैसे करके करते हैं। ओके, चलिए ठीक है।